बहुत गलत है। देखिए मोदी जी, आप इस्तीफा दे दो, देश की स्थिति आपसे संभल नहीं रही है। औरतें अपना मंगलसूत्र बेच देती, मिलती है तो सिर्फ लोग, अपना गरीब किसान जमीन बेच देता, मिलती है तो सिर्फ लोग, जीने में मर जाते कोर्ट के, मिलते तो सिर्फ। मेरा हिसाब किताब बहुत बढ़िया बन गया, मेरे को हाँ पैसे आ गए, ठीक है, मैं हिसाब से ही बोलूंगा। तो मेरे को पेमेंट आ गई है, मैं अब उस हिसाब से बोलूंगा कि मेरे को बीजेपी की बुराई करनी है। तो कुत्ते बन के दूसरे की माँ बहन को क्यों देखते हो बे? कुत्ते बन के क्यों देखते हो? अरे तुमने एक से शादी करनी है, अगर तुम्हारे को इतनी हवस है क्या, तो तुम पताया चले जाओ भाई साहब। ममता दीदी, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे, आप तो केजरीवाल से भी 4 कदम आगे निकले। पूछो क्यों? खुद मुख्यमंत्री होकर धरना दे रही है अपने खिलाफ, कह रही है मेरे को इंसाफ दो कि मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं। वो बेटी नहीं है भाई साहब अभी फिलहाल। पता क्या हुआ? वो कट्टर कांग्रेसी महिला बन गई, और देश में क्राइम खत्म करने के लिए और गरीब किसान को हक दिलाने के लिए तुम तानाशाही बोलते हो। तो मुझे ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री चाहिए। ये जो मुंह ढक के घूम रहा है, तो इसका हाल पता क्या होता? बड़ा अच्छा आदमी था क्या? नहीं, ये वही था रेपिस्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि फुल स्टोरी ऑफ कलकत्ता रेप केस। एक लड़की डॉक्टर बनती है, माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी बेटी पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने। जैसी नन्ही सी किलकारी घर में खिलती है तो आवाज़ आती है, माँ मैंने जन्म लिया है, किसी के घर माँ बन के जाऊंगी, किसी की बहन बनूंगी, किसी की पत्नी बनूंगी, और उसके बाद देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम में मैं शामिल होंगी। एक लेडीज़ कहती है बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगी। मैं वही बेटी बनना चाहती हूँ जो अंतरिक्ष में विमान चलाती है, मैं वही बेटी बनना चाहती हूँ जो रेलवे भी चलाती है, मैं वही बेटी बनना चाहती हूँ जो पूरा कुलबे का कुलबा चलाती है, और मैं वही बेटी बनना चाहती हूँ जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को जन्म दिया है, जिन्होंने महाराणा प्रताप जैसे वंशज पैदा करे हैं। मैं वही बेटी बनना चाहती हूँ जिन्होंने भगवान राम जैसे देवता को जन्म दिया है, और मैं वही बेटी बनना चाहती हूँ जो इस दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगी। इस बेटी की क्या गलती थी कि इस बेटी ने डॉक्टरी करने के बाद अगर रात को ड्यूटी कर रही थी तो ये हफ्सी, ये एक बार दिखाना भाई साहब, ये हफ्सी, अब ये मोमडन की बात नहीं कर रहा मैं कोई, ये चाहे तिलकधारी है, इसको उत्तर प्रदेश की अदालत में पेश करा जाए कृपया करके। ना कि हमारे को ममता बनर्जी की ममता में 1 रुपये का विश्वास नहीं है। क्या नाम ममता? देखो मैंने आपको आज पहले ही बोला था कि अगर आज आप बोलोगे तो मैं नहीं बोलूँगा इस केस में, ना मैं राजनीति की बात करूँगा। ममता की ममता से इसलिए हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये व्यक्ति सिक्योरिटी में कोर्ट जा रहा है, सिक्योरिटी में कोर्ट से आ रहा है, मेडिकल कराने जा रहा है, सीबीआई की जांच हो रही है 13-13 घंटे से। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में? देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर योगी बाबा निर्दलीय मुख्यमंत्री भी होता मैं तब भी उनकी सपोर्ट करता। अगर गलती से, पहली बात तो ऐसा होता नहीं, अगर योगी गलती से कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री होता तो भी मैं सपोर्ट करता, क्योंकि मैं योगी के काम को सपोर्ट करता हूं। भाई साहब तालियां मार दो योगी के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं योगी को सपोर्ट करता हूं, मैं मोदी जी को भी सपोर्ट करता हूं, मगर पिछले 2 वर्षों से मैं मोदी जी से भी नाराज हूं। पूछो क्यों? सेकुलरिज्म। जब जब मोदी जी ने सेकुलरिज्म हो गई, अब मोदी जी पहले थे कट्टर, धर्म के लिए, देश के लिए, कानून के लिए, अब वो धीरे धीरे सेकुलर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर बोल दे हिंदुस्तान को मैंने सेकुलरिज्म स्थान बनाना है, बोल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और हमें योगी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ना तारीख ना सुनवाई। अगर कोई मुख्यमंत्री या राज्य में किसी भी परिवार को इंसाफ ना मिले तो प्रधानमंत्री की इतनी पावर है कि वो कुछ भी करा सकता है। नहीं यकीन आ रहा तो आओ हमारे इजराइल आके देख लो। क्या? आओ देखो। दूसरी बात, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कांड हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की है जो कहती है मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, वो बेटी नहीं है भाई साहब अभी फिलहाल। पता क्या हुआ? वो कट्टर कांग्रेसी महिला बन गई। दूसरी बात, हाथरस में हुआ वो भी बहुत गलत हुआ, उनके परिवार को भी इंसाफ मिला है, पीड़ित को, और मिलेगा। योगी की अदालत में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको इंसाफ मिलता है, चाहे वो बीजेपी वाला हो। और चौथी बात, आज जो डॉक्टर सड़क के किनारे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कलकत्ता की सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या वो 500 रुपये दिहाड़ी वाले हैं? भैया आप बताओ, वो 500 रुपये दिहाड़ी वाले हैं? क्या वो अपने पेट के लिए घूम रहे हैं? वो किसके लिए घूम रहे हैं मालूम है? सिर्फ वो एक न्याय के लिए कि ऐसा उसके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ ना हो, ना किसी के साथ हो। और सबसे बड़े दोषी वो हैं जो न्याय होता हुआ देखते हैं, न्याय में सबूत के टाइम पे अपनी गवाही देनी नहीं जाते हैं, और जो ये कहते हैं कि बड़ा बुरा हुआ,
लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। अरे कम से कम जागरूक तो करो लोगों को। और अगर तुम्हारे बस की नहीं है, और भाई साहब सुनो, जिस तरीके से अपनी माँ बहन को बचाते हो ना, उसी तरीके से अपनी माँ बहन की तरह जब तुम शेर बनते हो लोगों की नज़रों में, तो कुत्ते बन के दूसरे की माँ बहन को क्यों देखते हो बे? कुत्ते बन के क्यों देखते हो? अरे तुमने एक से शादी करनी है। अरे तुमको अगर हवस का पुजारी बनना है, अगर तुम्हारे को इतनी हवस है क्या, तो तुम पताया चले जाओ भाई साहब, भारत की संस्कृति को मत छेड़ो। तुम वहाँ चले जाओ और अपना जो तुम्हारे को धंधा चलाना है वो चला लो वहाँ पे, क्या? मगर ये बता दूं, महाकाल फल देगा और आज नहीं तो कल देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको योगी की अदालत में पेश कर दो, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा और नया मुद्दा आएगा ही नहीं, क्या? और भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो भैया अच्छा लगे तो राहुल गांधी स्टाइल में ताली मारना अभी बोलने के बाद। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है और भगवान राम राज्य लाना है, क्या, तो नरेंद्र मोदी जी को बोलो कि भाई साहब हमका माफ़ी दे दो, हमसे अब गलती हो गई है, थोड़े दिन के लिए आप गृह मंत्री बन जाओ, या 2 महीने 4 महीने अब योगी जी को दे दो, योगी जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दो भाई साहब। अच्छा। उसका एक फायदा होगा, मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे झाड़ू का हो, अगर उससे वो राज्य नहीं संभलेगा तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा के प्रधानमंत्री अपना डंडा ऊपर कर ले, क्या? प्रधानमंत्री अपना झंडा ऊपर कर ले। अब आप उसमें लोकतंत्र खतरे में बोलो या आप बोलो तानाशाही हो गई। अगर किसी बहन बेटी को बचाने के लिए और देश में क्राइम खत्म करने के लिए और गरीब किसान को हक दिलाने के लिए तुम तानाशाही बोलते हो, तो मुझे ऐसा तानाशाह प्रधानमंत्री चाहिए, बिल्कुल मुझे चाहिए। मैं चाहता हूं ऐसा प्रधानमंत्री बने भाई साहब, मैं चाहता हूं तो मतलब लोग पसंद करते हैं। तुम देख लेना कमेंट में, क्या रात को लगा के बैठते हो क्या? चेक कर लेना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। ममता बनर्जी, मेरे को ममता बनर्जी से कोई मतलब नहीं है। ममता बनर्जी तो दुनिया की पहली लेडीज है, आयरन लेडी। ममता बनर्जी जी के लिए मैं क्या बोलूंगा? ममता दीदी, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, आप तो केजरीवाल से भी 4 कदम आगे निकले। पूछो क्यों? खुद मुख्यमंत्री होकर धरना दे रही है अपने खिलाफ, कह रही है मेरे को इंसाफ दो। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर ममता बनर्जी बैठ के कह रही है मेरे को इंसाफ दो। अबे तेरे को कौन इंसाफ देगा? तू मुख्यमंत्री सीट से हट जा और मोदी जी को बोल के हमें इंसाफ दो, तब मोदी जी बताएंगे, नहीं तो मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा। तुम खुद मुख्यमंत्री के पास जाके कह रहे हो। अरे बाप कभी अपने बेटे से नहीं कहता मेरे को इंसाफ दो, बाप तो सीधा कार्रवाई बैठाता है घर में। का मतलब समझ रहे हो? अरे तुम सूबे के मुख्यमंत्री हो और तुम सड़क पे खड़े होकर कह रहे हो ये कोना चोलबो। अरे तुम तो खुद मुख्यमंत्री हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए क्या चलना क्या नहीं चलना। अगर गलती से यही कोई बीजेपी का राज्य होता तो राहुल गांधी जो पानी पी रहा है ठंडा गरम मिक्स करके, वो आज आके कैमरे में बोलता गलत है, बहुत गलत है, देखिए मोदी जी आप इस्तीफा दे दो, देश की स्थिति आपसे संभल नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल अंदर चिट्ठी लिखता, क्या लिखता मालूम है? कि मेरे को बाहर आने दो, मैं अपराधियों को नहीं छोड़ूंगा। अरे तू खुद अपराधी है, तू खुद अपराधी है भाई। तूने दिल्ली की आम जनता को दारू पिला पिला के मारा, यहाँ तो साला एक की ठरक पूरी नहीं होती बोतल की, तूने दूसरी और पकड़ा दी। क्या दूसरी और पकड़ा दी? भाई साहब बहुत शांति से देश चल रहा था। इससे पहले चाहे शीला दीक्षित की सरकार थी। अरे मैं बीजेपी का होता तो शीला दीक्षित की बात क्यों करता भाई? शीला दीक्षित तो कट्टर कांग्रेसी थी, मगर उसके टाइम पे इतना बुरा नहीं हुआ दिल्ली का जितना बुरा आज हो रहा है भाई साहब। आज झुग्गी वाला आदमी पीने का पानी नहीं है दिल्ली में, और इसकी भी गलती नहीं है। इसने कहा था हर घर पानी दूंगा फ्री में, क्या हर घर पानी, इतना पानी दूंगा तुम संभाल नहीं पाओगे। तुमने सुना सही से नहीं है पत्रकार, तुम लोग स्क्रिप्टेड हो। अच्छा। हाँ बनावटी हो। पूछो क्यों? तुम्हारे घर में पानी आता तुम स्टोरेज करके रखो ना, 2 घंटे में वापिस चला जाता है। बरसात का पानी है वो, तो आरओ लगाओ, भर लो उसको, है ना भाई साहब, मशीन लगाओ, फिल्टर कर लो, उसी में कपड़े धो। अच्छा। जैसे पानी अंदर घुसे तो कपड़े जमोलने शुरू कर दो। दीपक भाई आपने करा स्टोरेज? मैं क्यों करूंगा भाई साहब, ये मैं नहीं करूंगा ये काम। पहली बात तो मेरा मकान भी पहली मंजिल में, वहां तक तो आया नहीं। जिस दिन वहां तक आएगा उस दिन केजरीवाल सबसे पहले डूबेगा। क्यों भैया? क्योंकि जो उनकी जेल है ना बैरिकेड, वो ग्राउंड फ्लोर पे है। अच्छा, कोलकाता में। ये जो हमारी बहन है ना भाई साहब, ये ऐसे कई केस भारत में हो चुके हैं और भगवान ना करे आगे हो। उत्तराखंड में भी हुआ है अभी कुछ दिन पहले। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बीजेपी, मैं एक ही बात बोलूंगा, ये जितने लोग भी पैसा खा रहे हैं, जितने लोग भी फंड खा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बना रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट उसके नाम पे। बुरा मत मानना, अगर किसी की जान के पैसे तुमने खा लिए ना भाई साहब, तो तुम्हारे को 10 जन्मों तक
उसका इंसाफ देना पड़ेगा। और यहाँ जवाब नहीं दोगे तो ऊपर अदालत में जवाब देना पड़ेगा। वो यमराज की अदालत होती है। क्या यमराज की अदालत? जो वहाँ लिखा जा रहा है ना चित्रगुप्त द्वारा, इसको तो देखो, इस बहन को तो इंसाफ मिलेगा, मगर इसका जो हाल बुरा होता इस धरती में, अगर यमराज से किसी की सेटिंग है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। सीधा फोन करता है, सर कल एक बंदा और पहुंच जाएगा। क्या सीधा एक बंदा और पहुंच जाएगा। ये व्यक्ति ना आज आपको कहाँ मिलता मालूम है? ये वहीं मिलता जहां वो बहन बेचारी रो रही है। क्या सपने लेके पैदा हुई थी ये, इसकी क्या गलती थी भाई साहब? ये तो डॉक्टर थी। आप हिसाब लगा लो, जब कोई सरकारी इमारत में कोई लड़की सुरक्षित नहीं है तो सड़कों पे घूमने वाली कैसे सुरक्षित होगी भाई साहब? मगर आज कोर्ट ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी को। कोर्ट तो भाई साहब सन्नी देओल ने भी बता दिया कि तारीख पे तारीख पड़ती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। औरतें अपना मंगलसूत्र दे देती है, मिलती है तो सिर्फ, भैया बोल देना मेरा अगर गलत बोल रहा हूँ, औरतें अपना मंगलसूत्र बेच देती, मिलती है तो सिर्फ तारीख। लोग अपना गरीब किसान जमीन बेच देता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। लोग जीने में मर जाते कोर्ट के, मिलते तो सिर्फ तारीख। और मुजरिम सजा होने के बाद पहले मर जाता है, मिलती है तो क्या तारीख। तो तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, मगर इस देश में इंसाफ नहीं मिलता। अगर इंसाफ चाहिए, क्या इंसाफ चाहिए, तो बुलडोजर मॉडल और योगी बाबा को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। 10 दिन के अंदर सुनहरे भारत का भविष्य देखो, मैं गारंटी ले रहा हूं। 10 दिन का मौका दो योगी को। क्या 10 दिन? अरे जो उत्तर प्रदेश संभाल सकता है, क्या उत्तर प्रदेश संभाल सकते हैं, तो क्या वो 100 करोड़ और नहीं संभाल सकता? क्योंकि उसके ऑर्डर में दम है। क्या ऑर्डर में दम है? भाई साहब क्राइम करने वाले के हाथ कांपते हैं। अच्छा। क्या कांपते हैं? कि मेरे मकान का क्या होगा, सपना देखता है वो क्राइम करने से पहले। क्या देखता है? अब तो नहीं दिखाई दे रहे वहाँ लोग। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। नहीं पता भाई साहब मेरे को। आप गए थे वहाँ? लगातार जिस तरह से मीडिया पे दिखाया जा रहा है, मीडिया पे बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। रवीश कुमार तो कह रहा है कि इस तरह की घटना जो है वो आए दिन होती रहती है और राज्यों में भी, और ये कोई बड़ी घटना नहीं है, और मेरा हिसाब किताब बहुत बढ़िया बन गया। मेरे को हाँ पैसे आ गए, ठीक है, मैं हिसाब से ही बोलूंगा। तो मेरे को पेमेंट आ गई है, मैं अब उस हिसाब से बोलूंगा कि मेरे को बीजेपी की बुराई करनी है, क्योंकि वो बवासीर कुमार है। वो तो छांटता है कि छत्तीसगढ़ में हुआ तो क्या बोलना है, वेस्ट बंगाल में हुआ तो क्या बोलना है। ये घर की बहन बेटी है और ये हिंदुस्तान की बेटी है। ये वेस्ट बंगाल की बेटी नहीं, ये पूरे भारत की बेटी है। और वो ध्रुव राठी जर्मन शेपर्ड उर्फ कॉकरोच। अभी बारिश के टाइम पे सबके घरों में कॉकरोच बढ़ जाएंगे भाई साहब, बढ़ जाएंगे ना? मेरे घर में था। अगर है एक का, आए ना भाई साहब दिल्ली में आके बोले ना, वो जर्मन में बैठे बैठे बोलता है मोदी जी की तानाशाही बढ़ गई। पता क्या कह रहा है भाई साहब? अगर किसी की बहन बेटी को यहाँ कोई हाथ लगा जाए ना तो ये छोड़ेंगे नहीं भाई साहब, गलत बोल रहा हूँ? अगर वहां जाकर कुछ लोगों ने वहां हल्ला काट दिया तो कह रहा है ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये आरएसएस के गुंडे हैं, ये उसके गुंडे हैं। मतलब इतना कुछ होने के बाद, भी वो वहां पर सामान की तोड़फोड़ की बात कर रहा है। क्या तो सामान की तोड़फोड़ हुई है 14 अगस्त की रात को। उसमें टीएमसी के कुछ नेता हैं जिनके मीडिया के अनुसार पता लगा है, मगर रवीश कुमार का कहना है कि वो कुछ गुंडे थे। चलो मैं आपको पेल जाता हूँ, भगवान ना करे कोई आपकी बहन बेटी को छेड़े तो आप पहले उसको सजा दिलवाओगे या अपने सामान का हर्जाना मांगोगे? फंस गया पत्रकार। बताओ ना, आपके घर घुस के कोई तोड़ फोड़ कर जाए, बहन बेटी का बदतमीजी कर जाए, भगवान ना करे कुछ गलत करे, तो पहले सामान के पैसे लोगे, रोकड़ा लोगे या उसको सजा दिलवाओगे मुजरिम को? पीतल भी ले लो, लोहा भी ले लो, और योगी जी को बोल दो कि आगे आ जाओ। क्या योगी जी को बोल दो हमारे बस की ना है मोदी जी, आप बढ़िया आदमी हो, बुजुर्ग आदमी हो, हमसे हाथ जुड़वा लो, हमसे गलती हो गई। अब आप योगी जी को आगे ले आओ, आप गृह मंत्री बन जाओ, विदेश मंत्री बन जाओ, हमारी मर्जी। लोकतंत्र है, गाली तो नहीं बक रहा, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। और अगर ये लोगों में से भी 2-4% लोग, 10%, 20% लोग समर्थन करते हैं तो मेरे साथ ये भी कह देंगे योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? भैया बता दो, भैया तेज बोल दो, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? भाई साहब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। 140 करोड़ की आबादी है, अगर इस तरीके, कहाँ घुस जाते हो तुम? मल्लिका शेरावत आ गई क्या उसमें? इस तरीके से अगर बहन बेटियों के साथ होगा दरिंदगी अस्पताल कैंपस के अंदर, तो भाई साहब बुरा मत मानना, दिल रोता है। सपने लेकर ये नल्ली किलकारी उस घर में कलकत्ता के जन्मी थी। इसको क्या पता था कि एक ऐसा, ये अपने आप को मर्द बताता है क्या? इसको तो मिसाइल फेंक डाल के ना वहाँ गाजा में फेंक दो। क्या? और इजराइल को बोलो कि इसी बिल्डिंग में है। क्या? बस इजराइल अपने आप देख लेगा। अच्छा, मगर कुछ टीएमसी के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं अगर ममता बनर्जी पे उंगली उठी तो उंगली तोड़ दी जाएगी, वो आवाज बंद कर दी जाएगी। देखो बाबू, ऐसा है कि अभी उनका समय है, शासन उनके पास है। एक बार उनको बोलना कि हमारे लखनऊ आओ। क्या?
लखनऊ आओ, तुम तोड़ने ताड़ने की बात कर रहे हो क्या? तोड़ने ताड़ने की हमारे लखनऊ में ना अगर गलती से ऐसे लौंडे ने कुछ कांड करा होता, ये जो मुंह ढक के घूम रहा है, तो इसका हाल पता क्या होता? क्या होता? बड़ा अच्छा आदमी था क्या? नहीं नहीं, ये वही था रेपिस्ट। बोले चला गया। क्या वहाँ गाड़ी पलटती है, पेड़ गिरता है, हार्ट अटैक आता है, बंदा झाग छोड़ता है और कई बार तो अपने आप को मार लेता है अपराधी। आपने सुना है?